सबसे पहले व्हाट इज मैटर, ठीक है, जो भी चीज़ हमारे सराउंडिंग में स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, एनीथिंग जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है जिसका मास है, जैसे हमारे पास बॉटल रखी हुई है, ठीक है, बॉटल है, पेन हो गया, बॉटल हो गया, पेन हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, कोई भी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में स्पेस ले रही है, इवन आप जहाँ पे अपने सीट पे बैठे हो, ठीक है, वहाँ पे आप स्पेस ले रहे हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मैटर, ठीक है। हम्म, अब हम लोग देखेंगे मैटर के क्लासिफिकेशन, ओके। मैटर के क्या क्या क्लासिफिकेशन है, अर्ली इंडियन जो फिलोसफर थे, ठीक है, इन्होंने मैटर को बताया था कि ये 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं, किस किस से, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, ठीक है, इसको पंच तत्व बोला गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, और उनके फिजिकल स्टेट, उनके अपीयरेंस को लेके हम लोग उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मैटर क्या है। जैसे सॉलिड, हम लोग आइस का क्यूब्स देखते हैं, ठीक है, फोन का कवर देखते हैं, बॉटल देखते हैं, जो सॉलिड है, जो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, वो क्या हो गए हमारे स्टेट, उसकी स्टेट बता दी कि ये कौन सा स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। नेक्स्ट वन इज लिक्विड, वाटर, ठीक है, वाटर पूरा पानी है, ठीक है, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, जिस ग्लास में भी डालो, जिस बॉटल में भी डालो, उसका वो शेप ले लेता है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेट हमारा लिक्विड हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज गैस, ठीक है, जो ये हवा में हमारे आसपास, ये हमारे गैसियस स्टेट हो गए, ठीक है, जो एयर है, ठीक है, ये भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। Now next one is on the basis of chemical composition, matter is classified as a pure substance, ठीक है। और जब लोग इस केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इसके क्लासिफिकेशन दो के बेसिस पे होता है, एक फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, एक केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे। जैसे कि उसे प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, जो कि सिर्फ एक चीज से मिलके बना हो, ठीक है। जैसे कि एयर में डिफरेंट डिफरेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब चीज रहता है, तो क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया। लेकिन हमारे पास जैसे एल्युमिनियम है, ठीक है, बॉक्साइड से वो मिलके बनाया जाता है एल्युमिनियम, ठीक है, तो वो क्या हो गया, उस ओर से निकाला गया, एल्युमिनियम क्या है, प्योर है, गोल्ड क्या है, प्योर है, ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट मिला हुआ है, ठीक है, एक ही एलिमेंट मिला हुआ है, ओके। प्योर सब्सटेंस मे बी एलिमेंट और अ कंपाउंड, ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या क्या हो सकता है, हमारा एलिमेंट होता है और उसे कंपाउंड बोलते हैं। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। मिक्सचर में भी होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। लेट्स डिस्कस अबाउट द होमोजीनियस मिक्सचर एंड द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब सेम काइंड ऑफ मिक्सचर होते हैं, ठीक है, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल उसमें मिले रहते हैं, ठीक है। और हेट्रोजीनियस मतलब जैसे रेत है, रेत में हम लोग उसको इजीली पिक आउट कर सकते हैं, ठीक है, इजीली चुन के निकाल सकते हैं हेट्रोजीनियस में। होमोजीनियस में हम लोग इजीली उसको निकाल नहीं सकते, ओके। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर, ठीक है, फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर देखेंगे। मैटर आर मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि हमारा बॉडी सेल से मिलके बना रहता है, वो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ओके। तो उस सेल्स को, वो बहुत ही टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे वो सेल्स होते हैं, वैसे ही कोई भी मैटर किसी भी छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलते बना होता है, तो उसे क्या कहते हैं, पार्टिकल्स बोलते हैं। उस पार्टिकल्स को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, उस पार्टिकल को एटम कहते हैं, ओके। और जो वो पार्टिकल है वो स्पेस, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। द पार्टिकल फ्रेम मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है, कोई भी पार्टिकल्स है, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, ठीक है। और ये सॉलिड में कम मूव करता है, ठीक है, और हमारे लिक्विड में थोड़ा ज्यादा मूव, गैस में सबसे ज्यादा मूव करता है, ओके। पार्टिकल में अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किस में करेंगे, हमारे सॉलिड में, ठीक है, सॉलिड में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर लिक्विड में, फिर हमारे गैस में ना के बराबर ही अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ठीक है, मैटर किससे मिलके बना रहता है, पार्टिकल्स से, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एक्टिविटीज। टेक सम वाटर इन ए बीकर, ठीक है, और उसमें नोट लेवल कर देना है, और उसमें हम लोग को सॉल्ट एंड शुगर डालना है, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ ग्लास रूट उसको अच्छे से डिसॉल्व कर लेना है, ठीक है। सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, बट द लेवल ऑफ वाटर इज नॉट चेंज, ठीक है, उसका लेवल ऑफ वाटर नहीं चेंज होगा अगर हम लोग उसमें सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं, जस्ट बिकॉज द वाटर इनटू स्पेस बिटवीन पार्टिकल, क्योंकि उसमें वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, किसके, हमारे सॉल्ट के, तो वो उसमें एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें वो एडजस्ट हो जाता है, ओके। तो ये हमारा शो कर रहा है कि मैटर क्या है, पार्टिकल्स है,
ठीक है, जस्ट सो दी फिगर, ठीक है, ये पार्टिकल्स है, ठीक है, मिलियंस ऑफ इसमें वाटर ऐड किए, शुगर ऐड किए, ठीक है, स्टर किया, शुगर या फिर सॉल्ट आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, तो ये मिला दिए, लेकिन वाटर का लेवल रेज नहीं किया। क्यों नहीं रेज किया? क्योंकि यहाँ पे भी स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में, जो छोटे छोटे स्पेस है उसमें वो जाके एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ द मैटर आर वेरी टाइनी, बहुत ही छोटे होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। Now, second activity we will talk about, ठीक है, dissolve 2 to 3 crystal of potassium permanganate in 100 ml of a beaker, ठीक है। पोटाशियम परमैंगनेट एक काइंड ऑफ केमिकल होता है, आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में करोगे, ठीक है। तो इसके क्रिस्टल्स को हम लोग को 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर के बीकर में इसमें डालना है। एंड टेक अ 10 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन डिसॉल्व इन ए 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ठीक है। टेक 10 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन एंड रिजॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ठीक है। उसमें जो 10-10 मिलीलीटर है, जो हमने वो जो सोल्यूशन बनाया पोटाशियम परमैंगनेट का, उसको लेके हम लोग को 100 मिलीलीटर वाटर में डिसॉल्व करना है। रिपीट द प्रोसेस 5 to 6 टाइम। द फ्री क्रिस्टल्स ऑफ द पोटाशियम परमैंगनेट, ठीक है, can color a large volume of water because they have millions of tiny particles in each crystal, ठीक है। वो धीरे धीरे लार्ज हो जाएंगे, वाटर का वॉल्यूम धीरे धीरे लार्ज हो जाएगा, ठीक है। जैसे वॉल्यूम हमारा वाटर का धीरे धीरे रेज हो जाएगा, वाटर का वॉल्यूम धीरे धीरे रेज हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो मिलके मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स बना देंगे, और वो धीरे धीरे क्या करेगा, वाटर को ऊपर तक ले जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये हमारा 10 ml का था, ठीक है, पोटाशियम पर मैग्नेट, फिर उसको डाला, फिर उसको 10 ml डाला, उसको 10 ml डाला, उसको 10 ml डाला, ठीक है। फिर जैसे कलर भी फेडेड हो जाएगा इसका, और हमारा ये वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। द पार्टिकल ऑफ द मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि पार्टिकल्स के बीच में छोटे छोटे स्पेस है, ठीक है, उसी में वो जाके समटाइम एडजस्ट हो जाता है, नहीं एडजस्ट हो पाता है तो उसका साइज इंक्रीज कर देता है। Now the second activity we will talk about, ठीक है, take some water in a beaker and note its level, dissolve some salt and sugar in a glass rod, same time ग्लास और शुगर रॉड मतलब मिला के हम लोग उसको देखते हैं कि उसका पार्टिकल्स का चेंज हो रहा है कि नहीं, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है, पार्टिकल्स जो हमारे हैं मैटर के अंदर वो कंटिन्यूअसली इधर से उधर मूव हो रहे हैं, ठीक है। इसके भी हम लोग एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू एंड रेड इंक, ठीक है, उसमें क्या करना है, ब्लू और रेड इंक मिलाना है स्लोली स्लोली। आप लोग देखोगे उसको, वो साइड साइड बीकर के साइड साइड में जाएगा। लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू आवर, फिर कुछ देर के लिए हम लोग उसको छोड़ देंगे, तो क्या देखेंगे कि इंक स्प्रेड हो गया और उसको मतलब वाटर में वो अच्छे से मूवमेंट कर रहा है, और वाटर क्या चेंज हो जा रहा है, इंक में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। ये इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू और मोर टाइप ऑफ वाटर, ठीक है, इस ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। जब दो लिक्विड मिक्स हो जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल के, तो उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। सी पार्टिकल्स हमारे इधर उधर मूव हो रहे हैं, ठीक है। पार्टिकल्स मैटर ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द एक्टिविटी हाउ दे अट्रैक्ट ईच अदर। टेक अ आयरन नेल, ठीक है, आयरन नेल लेना है, पीस ऑफ चॉक लेना है, रबर एंड रबर बैंड लेना है। ट्राई टू ब्रेक देम हैंड हैमर, cutting the cutting or scratch, it is more easier to break a chalk, ठीक है, less easier break a rubber band, ठीक है, which difficult in the iron knot, and it's because the particles in iron nail are held together, which is great force than in a rubber band or a chalk। Okay, let's see this experiment, ठीक है। सी यहाँ पे हम लोग देखते हैं पार्टिकल्स सॉलिड के एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ये लिक्विड के हल्का हल्का स्पेस है, गैस के में बहुत ही ज्यादा स्पेस, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ द मैटर, ठीक है। मैटर एग्जिस्ट इन ए 3 डिफरेंट स्टेट, वी ऑलरेडी टॉक अबाउट दिस कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉलिड, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं सॉलिड के, सॉलिड हैव अ डिफिनिट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका मतलब क्या होता है कि सॉलिड का एक प्रॉपर शेप होता है, जैसे आपके बॉडी का कोई एक प्रॉपर शेप है, ठीक है, आपके हाथ में ग्लास होगा, ग्लास का एक प्रॉपर शेप है, आपके हाथ में बॉटल होगी, फोन होगा, सबका एक प्रॉपर शेप है, और
फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है। द स्पेस बिटवीन देम इज मिनिमम, ठीक है, जो उसके एक बीच में स्पेस होगा बहुत ही मिनिमम होगा, बहुत ही कम होगा सॉलिड में उनके बीच में स्पेस, ठीक है। वो टाइटली फोर्स एक दूसरे को टाइटली अटैच करते हैं, इसलिए उसमें कम मतलब उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम, अगर वो हमारे पास टाइटली क्लोज होंगे, बगल बगल में होंगे, तो क्या होगा, उसमें मूवमेंट होगी जो पार्टिकल की वो मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, ठीक है। इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस मतलब उसको अच्छे, मतलब अगर हम लोग किसी भी सॉलिड को दबाएंगे तो वो एक टाइम के बाद बिल्कुल भी नहीं दबेगा, ठीक है। द रेट ऑफ द डिफ्यूजन इज लीस्ट, ठीक है। इसका क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ही लीस्ट होता है। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, जो इंटरमिक्स कर रहे थे, ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग तो इंटरमिक्स कर ही नहीं सकते क्योंकि ये सॉलिड है, इसमें इसका तो एक फिक्स्ड होता है, ठीक है। यू कैन सी दिस फिगर ऑफ द सॉलिड प्रॉपर्टीज, ठीक है। आपके एग्जाम्स में सॉलिड की प्रॉपर्टीज आ सकते हैं, तो ये सब आप लोग आराम से लिख सकते हैं। नाउ देन लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, ठीक है। लिक्विड्स के प्रॉपर्टीज देखते हैं। लिक्विड हैव नो डिफिनिट शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड के क्या है, कोई डिफिनिट शेप नहीं है, ठीक है। किसी भी ग्लास में डालो, बॉटल में डालो, या फिर किसी भी पतीले में डालो, ठीक है, उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब उसका कोई शेप नहीं है, वो उसमें जाके मतलब वो चला जाता है, लेकिन अगर हम उस तीनों में देखें तो उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है, ठीक है। लिक्विड टेक एनी शेप ऑफ द कंटेनर, द स्पेस बिटवीन देम इज इंटरमीडिएट, ठीक है, इसके बीच में थोड़ा दूरी का स्पेस रहेगा, ठीक है। द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इज इंटरमीडिएट, ठीक है, दी सॉलिड से कम इसमें फोर्स होगा, याद रखना है। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, ठीक है, अगर ये थोड़े दूर दूर है तो इजिली ये मूवमेंट भी अपना शो कर सकते हैं। इट इज दे आर लेस कंप्रेसिबल, ठीक है, ये भी लेस कंप्रेसिबल है, ठीक है। अगर हम इसको कंप्रेस, जैसे कि वाटर को हम लोग कंप्रेस कितना ही कर सकते हैं, कंप्रेस एकदम दबाए दबाए, लेकिन उसका तो एक वॉल्यूम हमारा फिक्स्ड है। दिस रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड, ठीक है, इसको रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारे सॉलिड से ज्यादा है, क्योंकि ये हम लोग किसी भी वाटर, किसी भी लिक्विड में डालते हैं तो ये इंटरमिक्स हो जाता है, ठीक है। सी दिस टाइप ऑफ फिगर ऑफ द liquid, okay, I hope this one is clear. Now let's talk about the properties of gas. गैस हैव ए नो डेफिनेट शेप और ए फिक्स्ड वॉल्यूम, गैस का हमारा कोई फिक्स्ड शेप भी नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है, ये जो एयर है हमारे आसपास यही हमारा फिक्स्ड शेप है, ओके। गैस ऑक्यूपाई द होल स्पेस इन द कंटेनर, गैस चाहे तो, जैसे कि हमारा एक लिक्विड भरा हुआ है, आधा लिक्विड है, ऊपर क्या भरा होगा, ऊपर कोई गैस भरा होगा, ओके। द स्पेस बिटवीन देम द पार्टिकल इज मैक्सिमम, ठीक है, इसके बीच में स्पेस बहुत ही ज्यादा है, दूर दूर बहुत दूर दूर है, तो इसमें स्पेस बहुत ही ज्यादा दूर दूर है, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, एक दूसरे को ये एकदम उतना भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे as comparison to solid and liquid. The movement of the particle is maximum, ठीक है, इसमें क्या होगा, मूवमेंट जो होता है पार्टिकल का वो मैक्सिमम होता है, आराम से ये इधर फ्रीली इधर से उधर जा सकते हैं, ठीक है। इट इज मोस्ट कंप्रेसिबल, ठीक है, इसको कितना भी दबा दो गैस को वो इजिली कंप्रेस हो जाएगा। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड से ज्यादा होता है। सी दिस इज द गैसियस पार्टिकल, ठीक है। हमने ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस से देख लिया है। होप दिस वन इज क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चेंजेस ऑफ स्टेट, ठीक है। वह सॉलिड, अब हम लोग इसके चेंजेस देखते हैं, ठीक है। सॉलिड को कैसे हम लोग लिक्विड कर सकते हैं, लिक्विड को हम लोग क्या कैसे गैस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, इसका स्टेट चेंज करना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से हम लोग सॉलिड में बनाना। वह सॉलिड इज हीटेड इनटू चेंज इनटू लिक्विड, अगर हम लोग किसी भी सॉलिड को, जैसे बर्फ को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड इट्स चेंज इनटू गैस, ठीक है, अगर लिक्विड को हम लोग बहुत ही ज्यादा गर्म करते हैं, जैसे कि हम लोग पानी चढ़ाए, ठीक है, उसमें बर्फ डाल दी, एक पतीला चढ़ाए उसमें बर्फ डाल दिया, ठीक है, तो क्या होगा, सम टाइम के बाद वो लिक्विड बन जाएगा, और वही लिक्विड कुछ देर के बाद क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, ठीक है। व्हेन गैस कूल डाउन इट चेंज इनटू लिक्विड, और फिर जब गैस ठंडा होता है तो हम लोग देखते हैं उस ऊपर वेपर आया जाता है, ठीक है, तो वो वेपर क्या होता है, लिक्विड होता है, और फिर उसी लिक्विड को हम लोग फ्रिज में जाके रख देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो क्या चीज किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में चेंज हो जाता है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल आइस, सी हमने आइस का एग्जाम्पल लिया अभी जस्ट, ठीक है। आइस को हम लोग हीट कर रहे हैं, वो वाटर में चेंज हो रहा है, ठीक है। और इफ ही वाटर इज हीटेड इट चेंज इनटू स्टीम, फिर स्टीम को ठंडा होने के बाद वो वाटर वेपर से कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर से कन्वर्ट होने के बाद वाटर को ठंडा करने से हमें आइस मिलता है। ओके, दिस आर द स्टेट्स। सॉलिड को हीट से कैसे कन्वर्ट करते हैं गैसियस स्टेट में। आई होप दिस वन इज क्लियर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेल्टिंग, ठीक है। मेल्टिंग क्या होता है, कैसे हम लोग मेल्ट करते हैं, फ्यूजन, ठीक है। मेल्टिंग मतलब फ्यूजन होता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूजन। व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड द पार्टिकल बिगिन टू वाइब्रेट, ठीक है। अगर हम लोग को सॉलिड को हीट करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक है। ग्रेटर स्पीड बिगिन मूविंग मूव फ्रीली, ठीक है। अगर हम लोग बर्फ को अगर किसी भी पतीले में डालते हैं तो क्या होता है, उस वो वाइब्रेट करने लगते हैं, बहुत ही स्पीड से इधर से उधर फ्रीली मूव करने लगते हैं, क्योंकि वो लिक्विड पार्टिकल्स में आ जाते हैं। ओके, तो देन द पार्टिकल टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इज मेल्ट, ठीक है। उसका पार्टिकल मेल्ट हो जाता है और वो चेंज हो जाता है लिक्विड में। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं और फ्यूजन भी कहते हैं। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर। द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड मेल्ट इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। और जो सॉलिड हमारा, ठीक है, एक टेम्परेचर मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद मेल्ट हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट हमारा आइस का क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में 0 डिग्री होता है आइस का, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। और कैल्विन में कितना होता है, 273, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेटेड हीट ऑफ द फ्यूजन, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इन 1 kg ऑफ सॉलिड, ठीक है। कितना हीट रिक्वायर्ड होता है हमारे 1 kg सॉलिड में, जो आइस होता है उसको समझ लो 1 kg आइस का सॉलिड है, उसको कितना हीट रिक्वायर्ड होगा टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट पे जो हमारा 0 डिग्री है, 273 कैल्विन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, लेटेड हीट ऑफ द फ्यूजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है, ठीक है। व्हेन ए लिक्विड हीटेड इट्स पार्टिकल बिगिन मूव इवन फास्टर, ठीक है। जब अगर हम लोग लिक्विड को हीट करते हैं, वो पार्टिकल और इधर से उधर जाने लगता है, वो ऑलरेडी हमारा लिक्विड स्टेट में रहता है, तो वो पार्टिकल क्या होता है, टेम्परेचर लिक्विड बिगिन बॉयल्स एंड चेंज इनटू गैस, ठीक है। वो गैस में चेंज हो जाता है अगर किसी भी पानी को हम लोग गर्म करते हैं, और वो वेपर में चेंज हो जाता है। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग क्या होता है, बल्क फिनोमिना होता है, ठीक है। व्हेन ए लिक्विड बॉइल्स द बल्क ऑफ ए लिक्विड चेंज इनटू वेपर, ठीक है। The temperature of liquid start boiling is called boiling point। जो temperature of liquid होता है वो start हो जाता है boiling point पे, उसी को क्या कहते हैं, जब टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड स्टार्ट होता है बॉयल होना, ठीक है, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस और 373 कैल्विन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेटेड हीट ऑफ द वेपराइजेशन, ठीक है। जैसे हमने लेटेड हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा, अब हम लोग वेपराइजेशन देखेंगे, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू 1 kg लिक्विड इनटू गैस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। 1 kg लिक्विड को हम लोग को गर्म करने में, ठीक है, कितने हीट की रिक्वायरमेंट होती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसमें उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, उसी को कहते हैं लेटेड हीट ऑफ द वेपराइजेशन। आई होप दिस वन इज क्लियर, ठीक है। थी इफेक्ट, कोल्ड हॉट, हॉट में इसी से वाइब्रेट करने लगता है, कोल्ड हॉट, ठीक है। ठीक है, नाउ द थर्ड प्रोसेस इज सब्लिमेशन। ये हमारा चेंजेस ऑफ स्टेट ही चल रहा है, ठीक है। सब्लिमेशन प्रोसेस अब देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। पहला क्या था हमारा, फ्यूजन, ठीक है। और फिर हम लोग को जो चेंज करना था लिक्विड से, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे। ओके, एंड द थर्ड वन इज सब्लिमेशन, द चेंज ऑफ द स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, ठीक है। डायरेक्टली सॉलिड को हम लोग गैस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इन ए फॉर्म ऑफ गैस टू सॉलिड, इसको सब्लिमेशन, ठीक है। जैसे कि ये माना हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड है, सॉलिडिफाइड है, अगर हम लोग इसको गर्म करते हैं, यहाँ पे कॉटन रखते हैं, ठीक है, ये फनल है हमारा, सिंपल सा सेटअप है, ठीक है। इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, नीचे हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड, वही हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड है, सॉलिडिफाइड है, ठीक है। इसको गर्म किए तो ये पेपर बना, पेपर बना, और ऊपर जो कॉटन में जाके ये क्या हो गया, कॉटन में जाके सीधे पेपर बन गया। ओके, ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस, ठीक है।
इफेक्ट क्या क्या आता है हमारे प्रेशर के गैस में। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस द पार्टिकल कम क्लोजर, ठीक है, जब प्रेशर अप्लाइड होता है किसी भी गैस में, पार्टिकल क्या आते हैं, क्लोज आ जाते हैं, धीरे धीरे क्लोज आ जाते हैं। और एंड ये गैस चेंज इनटू लिक्विड, और गैस क्या होता है कि हमारे लिक्विड में चेंज हो जाता है। when we can liquefy gases by applying pressure and reducing temperature, ठीक है, हम लोग किसी भी लिक्विफाई गैस को अप्लाई कर सकते हैं, प्रेशर को अप्लाई करके रिड्यूस कर सकते हैं टेम्परेचर। तो ये इसको हम लोग स्टेट को हम लोग ऐसे चेंज कर सकते हैं। हमारा हम लोग किसी भी स्टेट को किस वजह से चेंज कर सकते हैं, प्रेशर अप्लाई करके और टेम्परेचर अप्लाई करके। ओके, कंप्रेस्ड इनटू सॉलिड कार्बन, ये हमारा ड्राई आइस का एक एग्जांपल है कि अगर हम लोग कंप्रेस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, जो हमारा ड्राई आइस होता है, तो उसको हम लोग डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे तीनों स्टेट के इंटर कन्वर्जन, ठीक है, एक दूसरे से कैसे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, गैस सब्लिमेशन, ठीक है, सॉलिड बन जाता है सब्लिमेशन, ये हमारा सॉलिड से, ये हमने अमोनिया क्लोराइड का एग्जांपल देखा था। ठीक है, ये सॉलिडिफिकेशन फ्यूजन की वजह से लिक्विड, वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एवोपरेशन। एवोपरेशन क्या होता है, जब कोई भी पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, तो जो वेपर बन के ऊपर जाता है, ठीक है, उसके उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एवोपरेशन। एवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, ठीक है, ये हम लोग बहुत ही कॉमन फिनोमेना है। ठीक है, इसी वजह से बारिश भी होती है, एवोपरेशन कंडेंसेशन, ये हमने बहुत बार वाटर साइकिल पढ़ा होगा। द पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू बिकम अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड चेंज द वाटर स्टेट। ओके, वेपर को स्टेट में चेंज कर देता है। फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग वेपराइजेशन, ठीक है, रेट ऑफ वेपराइजेशन चेंज, ये हमारा सरफेस पे डिपेंड, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द विंड स्पीड पे। ठीक है, increase the surface area, increase the rate of the evaporation, increase the temperature, increase the rate of evaporation। ठीक है, increase the humidity, हमारा डिक्रीज हो जाता है रेट ऑफ evaporation, increase the wind speed, increase the rate of the evaporation। I hope this one is clear। ठीक है, इवापोरेट काउज कूलिंग, ठीक है, इवापोरेट कैसे कूलिंग काउज करता है। व्हेन ए लिक्विड इवापोरेट द पार्टिकल ऑफ ए लिक्विड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम ए सराउंडिंग एंड इवापोरेट, ठीक है, जो लिक्विड होता है वो धीरे धीरे लिक्विड पार्टिकल एब्जॉर्ब करता है हीट, और वो इवापोरेट हो जाता है एंड बिकम कोल्ड। पीपल स्पार्कल वाटर ऑन ए रूफ, ठीक है, हम लोग जब वो पानी छत पे देते हैं, ठीक है, अगर वो गर्म रहा, धूप रही, तो वो हीट धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, उसको सरफेस को क्या बना देता है, हॉट सरफेस टू कोल्ड। ओके, सिंपल, वही हम लोग छत पे गर्मियों के दिन में पानी दे देते हैं, तो उससे सरफेस थोड़ी ठंडी हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, आई होप दिस वन